बढ़ते आगे, आगरमालवा जिले के प्याज किसान एक बार फिर से बदहाली के आंसू रो रहे हैं। प्याज के दामों में एक हफ्ते पहले तेजी आई थी, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। बांग्लादेश का निर्यात खुलने से किसानों की उम्मीदें जागती नजर आई थी, जो अब एक बार फिर से धाराशायी हो गई है। जिले में प्याज के दाम 15 रुपए किलो हो गए थे, जो अब 1 रुपए किलो पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से किसानों की मंडी तक उपज लाने का भी खर्चा नहीं निकल पा रहा है। तो देखिए, किसान जो है जितनी लागत लगा रहे हैं उतना भाव उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते किसानों की परेशानियां यहां पर बढ़ी हुई हैं। तो देखिए, पिछले हफ्ते से हम यही देख रहे हैं कि जो प्याज के भाव हैं वो सही नहीं मिल रहे हैं। जितनी लागत किसान लगा रहे हैं उतना भाव उन्हें नहीं मिल रहा है, जिसके चलते हमने वो तस्वीरें भी देखी थी कि जहां पर किसान अपनी प्याज की जो फसल है उसको बर्बाद करते हुए दिखाई दे रहे थे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जफर मुल्तानी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जफर, आखिर स्थिति सामान्य क्यों नहीं हो पा रही है? आखिर जो लागत किसान लगा रहे हैं उतना भाव क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए ऋतु, हमने जब किसानों से बात की तो उनका दर्द हमने टीवी पर कल दिखाया भी, टीवी पर सारी चीजें सामने थी। रेट जो है थोक मंडी में वो 1 रुपए किलो तक भी नहीं मिल पा रहा है किसानों को। मैं यहाँ पर जो खुदरा मंडी है यहाँ का स्थिति आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप प्याज देख रहे हैं, नजदीक से अगर दिखा सके तो कैमरामैन, ये जो व्यापारी है प्याज, भैया क्या भाव है प्याज का? 20 रुपए प्रति किलो। तो ऋतु, आप समझ सकती है कि 20 रुपए प्रति किलो ये खुदरा प्याज बिक रहा है, जो थोक मंडी में 1 से 2 रुपए किलो किसानों को मिल रहा है। ये अंतर किसानों को बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। उनकी अपनी तकलीफें। किसान संघ के प्रमोद जोशी हमारे साथ है। सर, आप थोड़ा बताइए कि ये जो अंतर है आपको नहीं मिल पा रहा, किस तरह की आपकी लागत आती है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? आज किसान खून के आंसू रो रहा है। किसान की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। जिस प्याज की आप बात कर रहे हैं, आज किसान को है जो मंडियों में जा के फेंक करके किसान को आना पड़ रहा है। भाड़ा भी उसे अपने जेब से देना पड़ रहा है। आज ये स्थितियां हैं। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जब आलू, प्याज, लहसुन इनमें तेजी आती है तो यह है जो मीडिया की सबकी हेडलाइंस बनता है। लोग जो विपक्ष के नेता हैं ये उसकी माला पहन पहन करके और रोड जाम करते हैं, आंदोलन करते हैं। लेकिन आज जब किसान की स्थिति निर्मित हुई है तो आज कोई बोलने वाला नहीं है। इस ओर किसी का ध्यान नहीं है कि किसान क्या हो रहा है। जब चुनाव आता है तो सरकारें बाहर से आयात करती है, सस्ते रेट में है जो मार्केट के अंदर बिकवाती है। तो आज वही हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से चुनाव के टाइम पर सरकारें हैं जो बाहर से आयात करके और कम रेट में मार्केट में बिकवाती है, तो आज सरकार को सोचना चाहिए कि किसान को भावांतर की या समर्थन मूल्य पर इसकी खरीदी करना चाहिए। आज जो ये अंतर आप बता रहे हैं, ये अंतर उसी से ही मिल सकता है। नहीं तो आज स्थिति ये होगी जिस प्रकार से आगर क्षेत्र संतरे के मामले में पहले नंबर पे था, लेकिन आज बहुत कुछ बगीचे यहाँ पर कट चुके हैं। और वही स्थिति सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि आप औषधि खेती करिए, आप है जो मसाला की खेती करिए, आप है जो फलोद्यान, लेकिन जब उसे सही मूल्य नहीं मिल पाएगा तब किसान क्या करेगा? वह इससे जो लगातार दूर हटता जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गंगा सिंह। गंगा सिंह, आप ये बताओ, आप भी एक बड़े प्याज उत्पादक किसान है, आपकी तकलीफ कहाँ आके रुक जाती है? किस तरह की चीजें आप सरकार से उम्मीद करते हैं? आपको भावांतर और के अलावा बीमा और मुआवजा वगैरह मिल पाता है? नहीं, प्याज में बीमा मुआवजा कुछ नहीं मिलता है। उधर दूसरी तरफ कम रेट के कारण किसानों की कमर तोड़ी जा रही। लगातार मजदूरी बढ़ती जा रही, पेस्टिसाइड बढ़ती जा रही, खर्चे बढ़ते जा रहे। और दूसरी तरफ देखें तो प्याज के रेट बिल्कुल नीचे आ गए। आप ये माने कि आज किसान मंडी जाता है, 10 रुपया कट्टी, 20 रुपया कट्टी। आज यदि खाली बारदान यदि खरीदने जाता तो 10 से 12 रुपया आता है, और किसान 20 रुपये में वो बारदान मंडी बेच के आता है। ये किसानों के साथ सबसे बड़ी मजाक, किसानों के साथ बहुत बड़ा तौहीन है ये। आज सरकार को ये समझना चाहिए कि किसानों को कैसे मजबूत किया जाए। आप अभी बता रहे थे कि आज व्यापारी 20 रुपया किलो बेच रहा। यदि यही माल किसान मंडी ले जाता तो 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो ले जाता है, और वो भी एक लाइनों में लगता है, परेशान होता है, उसके बाद बेच के घर आता है। ये किसानों के साथ सरकार की तरफ से बहुत बड़ा मजाक है। किसान, सरकार को बहुत जल्दी ये चीज समझना चाहिए, किसानों को समर्थन। आप लोग ये बताइए कि जो इसमें बीमा और मुआवजा क्यों नहीं मिल पाता? आपको क्या पॉलिसी में नहीं, इस तरह क्या दिक्कत है? ये सरकार की पॉलिसी में ही नहीं है बीमा और मुआवजा। सरकार है जो सिर्फ वादे करती है। अभी सोयाबीन को हम ले लें, सोयाबीन की स्थिति आज क्या है?
उसमें भी लागत नहीं निकल पा रही। कहते प्रमोद जी, प्याज क्यों आपको मुआवजा और बीमा क्यों नहीं मिल पा रहा? सरकार, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार है जो हमको या तो भावांतर राशि दे या फिर समर्थन मूल्य पे इसकी खरीदी करे। यदि सरकार आज 1 बीघा के अंदर 30,000 का खर्चा प्याज के अंदर आता है, उसकी बुआई जब हम करते हैं 3 से 3,500 रुपये किलो का बीज आता है। इसके बाद 8,000 रुपये उसके चौपाई के लगते हैं, 2 बार उसमें निंदाई होती है, खाद डलता है, पेस्टिसाइड, उसको उखड़वाना, कटवाना, भंडारण करना, मतलब 30,000 से कम उसका खर्चा नहीं पड़ता है। लेकिन सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हम चाहते हैं कि किसान को भावांतर राशि दी जाए, जी जफर, एक मूल्य निश्चित तय किया जाए, 20 रुपए किलो कम से कम बिल्कुल। किसान तो को है यहाँ जो पर मांग की प्याज जा रही है कि मुआवजा जो नहीं दिया जाता, इसको लेकर विचार यहाँ पर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जफर आपका तमाम जानकारी के